अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में जो फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 2 से 3 साल की बेटी के लिए मैंने रेडी किया है। और ये वाला स्टफ़ स्लब खद्दर में है। ये लेफ़्ट ओवर पीसेस थे मेरे पास, जिसकी मैंने फ़्रॉक रेडी की। ये फ़्रॉक मैं डबल योक के साथ रेडी कर रही हूँ और इसके साथ सेपरेट कलर जो है वो रेडी करेंगे। तो वीडियो में साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं योक की कटिंग करूँगी। ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है, ये हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है नीचे से वो काट लेंगे। तो इसकी योक की कटिंग कर लेते हैं। योक की जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो मेरे पास 16 इंच है और जो इसकी लंबाई ले रही हूँ वो मेरे पास 10 इंच है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसके 2 पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाया, इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो इसकी मैं योक की जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी कटिंग करूँगी। इसका जो अभी हमने इनर रेडी करना है, मतलब जो इसके अंदर हमने कपड़ा लगाना है वो स्लब खद्दर में लगाएंगे प्लेन फैब्रिक में। तो यहाँ पे 2 पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखिए, ये 2 पीसेस कट कर लिए मैंने। दरमियान से इसको काट के 2 पीसेस कर लेंगे। जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अब हम चलते हैं जो प्लेन फैब्रिक है इसकी तरफ। तो यहाँ से मैं जो है बॉटम पार्ट उसकी मेजरमेंट भी कर लेती हूँ। तो जितनी मैंने बॉटम पार्ट की मेजरमेंट करनी है उसका मैं निशान लगा के, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो योक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मेजरमेंट ली है मैंने वो 16 इंच ली है। जो इसकी लंबाई है वो 16 इंच है। तो 16 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। इस तरफ से मैं जो योक है उसकी कटिंग लूँगी। तो 16 इंच उसकी चौड़ाई मैंने ली है। जो बॉटम पार्ट है उसकी लंबाई मैं 16 इंच ले रही हूँ और जो योक है उसकी मैं चौड़ाई 16 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से बॉटम पार्ट जो है उसके साथ साथ मैं योक की कटिंग भी करूँगी। तो ये देखिए, 16 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से मैं 10 इंच पे एक निशान लगा के तो योक के 2 पीसेस वो अलग कर लूँगी। ये मैं लंबाई ले रही हूँ योक की। तो 10 इंच पे निशान लगाया। अब प्रिंटेड फैब्रिक को इसके ऊपर रख के तो ये वाला जो फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी। मुझे कुछ सिस्टर्स ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप जो पीसेस अलग करती हैं तो वो वीडियो के दौरान ही पीसेस अलग किया करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आप कहाँ कहाँ से पीसेस कट करती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने तमाम पीसेस वीडियो में ही कट किए हैं। इनके पीसेस मैंने अलग पहले से नहीं किए थे। तो ये देखें, जो मेरे पास बाकी फैब्रिक बचा था ये मैं इसके बॉटम पार्ट के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये हमारे पास बाकी जो है, इसमें जो पीस बच गया है ये बॉटम पार्ट है। तो इसकी भी जो चौड़ाई है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 29 इंच जो इसकी चौड़ाई है वो बनती है। तो 29 या 30 इंच जो है वो बेस्ट होती है चौड़ाई, जो नीचे हम बॉटम पार्ट यूज़ करते हैं उसके लिए। तो इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 16 इंच ली है और चौड़ाई 29 इंच। तो ये देखें, ये दोनों पीसेस मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास बॉटम पार्ट के पीसेस रेडी हैं। फोर पीसेस हमारे पास योक के हो गए और ये 2 पीसेस हमारे पास बॉटम पार्ट के। अब हम इसकी स्लीव्स की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास बाकी जो फैब्रिक बचा था इसकी मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ये हमने चुनट्स वाले बाजू जो है वो रेडी करने हैं। तो ये जितनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई होगी उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मेरे पास इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई 9 इंच थी, तो मैंने इसकी चौड़ाई 9 इंच ही रखी है। अगर आपके पास 10 या 11 इंच है तो आप इतनी ही चौड़ाई इसकी रखिएगा। तो ये देखेंगे, लंबाई मैंने इसकी 14 इंच रखी है और जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखी है। तो ये 2 पीसेस हैं हमारे पास, 2 बाजू। तो इनको हम कट कर लेंगे। बाकी जो हमारे पास पीस बचा है उसकी हम सेपरेट कलर जो है वो रेडी करेंगे, लेकिन ये जो सेपरेट कलर है वो लास्ट में इसकी कटिंग और स्टिचिंग में आपको बताऊंगी।
ये सेपरेट कॉलर बहुत ही ज़बरदस्त लगती है बच्चों को, छोटी बच्चियों को। तो ये वाला, ये देखिए जो हमारे पास पीस बच गया है, ये हम सेपरेट कॉलर के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम इसकी जो है कटिंग वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसेस को मैं पहले अलग अलग कर लेती हूँ। फ्रंट और बैक इसका अलग अलग करेंगे। तो ये दोनों पीसेस मैंने अलग कर लिए। अब इसको मैं फोल्ड करूँगी। एक प्लेन फैब्रिक और एक प्रिंटेड फैब्रिक, ये देखें ऐसे, ये इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बैक साइड लेनी है वो हमारे पास 16 इंच होगी उसकी चौड़ाई, और जो फ्रंट साइड है उसकी हमारे पास 15 इंच चौड़ाई होगी। हमने जो 4 पीसेज इकट्ठे कट किए थे तो मैंने 16 इंच टोटल इनकी जो चौड़ाई ले ली थी। अभी हम बैक साइड की जो चौड़ाई है वो 16 इंच ही रहने देंगे, लेकिन फ्रंट साइड की हमने जो लेनी है वो हम 15 इंच कर लेंगे। बैक साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे सेट करने के बाद 1 इंच जो है फ्रंट साइड की वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने इसे ऐसे सेट कर लिया। अब हमने बैक साइड जो लेनी है वो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे पहले हम निशान लगा लेंगे 1 इंच का। ये देखिए, हमने 1 इंच का एक मार्क लगा लिया। अब वो 1 इंच जो हमने मार्क लगाया है उससे आगे हम ये वाली जो फ्रंट साइड की योक है वो रखेंगे। जो बन साइड है उस तरफ हमने निशान लगाया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरफ से हमने कट कर लेना है। यहाँ पे हम अब शोल्डर डोन का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर डोन हमने लेना है 1 इंच। आर्म होल हमारे पास होगा 5.5 इंच, और जो शोल्डर है वो भी हमारे पास 5.5 इंच। यहाँ से जो वेस्ट लेनी है वो भी हमने 1/2 इंच लेनी है। 1/2 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। अब इन तमाम निशान को हम कट कर लेंगे। ये हमने शोल्डर की भी कटिंग कर ली और ये वेस्ट की भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब हम फ्रंट योक और बैक योक को अलग कर लेते हैं। बैक योक की हमने दरमियान से यहाँ से कटिंग करनी है दोनों पीसेस की। तो ये देखिए, ये हमने कटिंग करके यहाँ पे बटन अटैच करने हैं। अब इसी तरह यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक हमने लेनी है 2.5 इंच। जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच, और जो हमने इसकी डेप्थ रखनी है वो भी 2.5 इंच है। यहाँ से गुलाई शेप दे के इसे कट कर लेंगे। अब ऐसे ही हम इसे शोल्डर वाली साइड से बराबर रख के योक को, तो यहाँ से बैक साइड की जो नेक है हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की नेक की डेप्थ जो हमने रखनी है वो 1.5 इंच है। तो बाकी जो हमने चौड़ाई है इसकी, जितनी हमारे पास फ्रंट साइड है उतनी ही रखनी है। तो ये हम अब बैक साइड की जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसकी भी कटिंग हो गई। अब ये योक की कटिंग हमारे पास रेडी है। ये हम ऐसे से सिलाई करेंगे। इसी तरह ये वाले पार्ट भी ऐसे ही हम रेडी करेंगे। अब हम स्लीव्स की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। स्लीव्स के हमने पार्ट अलग किए थे, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, शोल्डर से हमने ये जो डोन लेना है ये हम 2.5 इंच का लेंगे। तो 2.5 इंच पे मार्क लगाने के बाद हम यहाँ से इसे शेप देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं।
ये लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ से 1 इंच के फासले पर हम इसे कर्व देना स्टार्ट कर देंगे। नीचे से हमने इलास्टिक डालना है, तो नीचे से हमने खुले से ही बाजू रखने हैं। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा इसे सिर्फ स्लीव का शेप दिया है, बाकी इसकी कटिंग नहीं की। अब यहाँ से इसकी शोल्डर की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। तो हमारे पास स्लीव्स की कटिंग रेडी है। ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस है, इसकी हम जो है सेपरेट कलर रेडी करेंगे। तो इसकी जो कटिंग है ये हम बाद में करेंगे। साथ में ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो इसकी हम फ्रिल रेडी करेंगे। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये योक की स्टिचिंग करनी है। तो हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे एक एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमने बैक साइड पे जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करके तो हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट की भी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे हल्के हल्के से हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। यहाँ भी हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं। अब इन्हें हम सीधा कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे जब प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी। इसको भी हमने सीधा कर लेना है। अब हम शोल्डर लाइन जो है वो स्टिच करेंगे। तो शोल्डर में आपको बताती हूँ कैसे स्टिच करने हैं। इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। प्रिंटेड साइड को हम प्रिंटेड साइड की तरफ रख के तो ऐसे हम एक एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, शोल्डर हमारे पास रेडी हैं। ये हमारे पास योक जो है वो रेडी हो गई। यहाँ पीछे हम इसके बटन अटैच करेंगे, काज करवा के बटन लगा देंगे। तो ये देखिए, योक हमारे पास रेडी है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की तरफ आते हैं। तो बॉटम पार्ट पे हमने गैदरिंग देनी है। तो गैदरिंग देने के बाद हम इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैंने डबल सिलाई लगा के तो इसे गैदरिंग दे दी। तो अब यहाँ पे हम एक एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे इसके साथ। तो एक एक सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, मैंने इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा दी है। इस साइड पे भी ना, फ्रंट साइड पे एक एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसके स्लीव्स की तरफ आते हैं। तो स्लीव्स पे भी ऐसे ही हमने गैदरिंग दे के तो शोल्डर के साथ अटैच कर देना है। ये जितने ज़्यादा हमारे पास चुनट्स आएंगी उतने ही स्लीव्स खूबसूरत लगेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो चुनट्स हैं ये कम हैं। तो आप कोशिश करें कि इसकी ये जो हमने चुनट्स डाली हैं इसके लिए फैब्रिक ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी। नीचे मैंने 1-1 इंच की फोल्डिंग देके तो इसके अंदर इलास्टिक अटैच करना है। तो मैं 7 इंच की लंबाई में जो है इलास्टिक इसमें अटैच कर दूँगी। ये देखें जी, ये हमारे पास फ्रॉक रेडी है। हमने साइड की सिलाई भी लगा ली और नीचे की भी सिलाई लगा ली। तो ये हमारे पास फ्रॉक रेडी है। अब हम चलते हैं इसकी जो है हमने सेपरेट कॉलर रेडी करनी है उसकी तरफ। तो ये हमारे पास 4 फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ पे हमने जो इसकी चौड़ाई लेनी है, सबसे पहले हमने नेक की लेनी है। तो नेक हमने 2.5 इंच रखी थी, तो 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। तो हमने बैक और फ्रंट जो है एक जितनी हमने रखनी है। तो यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे गुलाई में शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच पे एक एक मार्क लगाते जाना है राउंड शेप में ना।
3 इंच पे मार्क लगाते जाएं। ये देखिए ऐसे ही इसे राउंड कर करके हमने 3 इंच पे मार्क लगा लिया। अब हम इसकी बैक साइड जो है, वो मेरे पास कपड़ा थोड़ा था तो मैंने इसके जो बैक पे जो फैब्रिक आएगा वहाँ पे जोड़ डाल लिया है। तो ये देखें वो भी 4 फोल्ड है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह नीचे से भी हमने कट कर लेना है। ये देखिए हमारे पास ये कॉलर की कटिंग है। तो अब हम इसे आगे से ओपन में रखेंगे तो हम इसकी फ्रंट साइड से कटिंग करेंगे। ऐसे हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारे पास फ्रंट साइड होगी तो इसकी हमने कटिंग कर ली। अब दोनों पीसीस को हमने ऐसे बिछाना है। ये देखिए ये ऐसे जो है हमारे पास कॉलर ऐसे आएगा। अब हमें ऐसे राउंड में इसे बिछाना है। ये देखिए ये मैंने जो 2 इंच चौड़ी और लंबाई में हमने यहाँ से साइज़ लेके उसकी डबल हमने ले लेनी है। तो ये हमने फ्रिल तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग जो है वो रेडी कर ली थी। तो एक एक हमने यहाँ पे साइड पे पाइपिंग देके तो ये वाली फ्रिल जो है इसके साथ अटैच कर देनी है। ये दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली फ्रिल को। तो अब इसके साथ हम अटैच करके इस साइड पे भी पाइपिंग अटैच करेंगे तो इसके ऊपर ये वाला पीस लगा देंगे। तो बस थोड़ा सा हमने साइड से रास्ता रखना है ताकि हम इसे सीधा कर लें। ये देखिए बाकी हमने सारी जो सिलाई लगा ली है। तो अब इसे सीधा करने के बाद जो हमने थोड़ा सा ये रास्ता रखा हुआ था सीधा करने के लिए वहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कॉलर रेडी है। यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास कॉलर जो है ये रेडी है। इसको हम इसके साथ ऐसे अटैच करेंगे। सेपरेट कॉलर के साथ फ्रॉक भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये देखें इसके साथ एक अलग से ही लुक आती है। आप चाहें तो इसे कॉलर को पहना दें। अगर आप चाहें तो सिंपल फ्रॉक अगर पहनाना चाहते हैं तो सिंपल ही रहने दें। ये देखें इसके साथ जितनी भी हमने ये इसकी लेंथ रखनी है वो रख के बाकी इसकी जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। अगर हमने बच्चों को ऊपर अपर वगैरह पहनाने हैं, जर्सियाँ पहनानी हैं, तो हम ये सेपरेट कॉलर जो है ये अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम ऊपर जर्सी वगैरह नहीं पहना रहे तो ऐसे कॉलर के साथ फ्रॉक को पहनाएं बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।